हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए 6 सेमेस्टर का को करिकुलर क्वेश्चन पेपर का, जो आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्वेश्चन पेपर है, इसके बारे में। ठीक है, बीए 6 सेमेस्टर में आपको को करिकुलर में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी में आपको यही क्वेश्चन पेपर पढ़ना रहेगा 6 सेमेस्टर में। ठीक है, 2025-26 का ये क्वेश्चन पेपर है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का रहेगा। इसमें जो है आपका, ये देखो, एक इम्पोर्टेंट बात है कि 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर था। इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से आपको 75 करने के लिए कहा गया था और 40% पे आप लोग पास हैं। यानी कि 75 में से अगर आप 40% क्वेश्चन सही करेंगे तो आप पास रहेंगे। तो 40% अगर आप 75 का निकालेंगे तो आपके मोटा मोटा यहाँ पे बताने की कोशिश करें तो 30 क्वेश्चन आपके कम से कम सही होने चाहिए, जिसके हिसाब से आप यहाँ पे पास हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आप मैच कर लेना कि आपके 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। देखो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आपका एग्जाम लगा है। यहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आप यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी कॉलेज हो सकता है, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस वाले वीडियो में हम क्या, देखो, आपको क्या है कि ये वाला जो PDF है ना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। कुछ ट्रिक भी मैं आपको बताता चलूँगा एग्जाम में किस ट्रिक के हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं, मतलब कुछ ट्रिक है। चलो, देखो, पहला क्वेश्चन आपसे करा है कि अमौखिक संकेत संकेत में शामिल है। तो अमौखिक अमौखिक संकेत कैसा होता है? चेहरे के भाव से आप बात करते हैं, आप हाव भाव से बात करते हैं और नेत्र के संपर्क से, यानी कि आई कांटेक्ट से आप बात करते हैं, तो इसी को अमौखिक संकेत कहते हैं। तो उपरोक्त सभी डी आंसर आपका करेक्ट है। ट्रिक मेरी यहाँ पे पहली ये थी कि अगर आपने कोई पहला क्वेश्चन पढ़ा है, उस पहले क्वेश्चन के तीनों ऑप्शन आपको पढ़ लेने। लास्ट वाला ऑप्शन ज़्यादातर आपको उपरोक्त सभी वाला जो होता है, आपकी जो है ना, यहाँ पे 90% चांस बन जाते हैं कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, उपरोक्त तो सभी वाला जो ऑप्शन है, ये सिर्फ BA BSc BCom के एग्जाम में मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप किसी और एग्जाम में इस ट्रिक को यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ BA वालों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो उन्हीं का मुझे पता है। ठीक है, देखो, एक ये ट्रिक मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, इनको भाई यकीन करना, मेरे वीडियो से नहीं। आप, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उनको समझना, सुनना और किसी और चैनल से वीडियोज़ देखना, और उस ट्रिक के हिसाब से क्या आंसर मैच हो रहा है, या फिर अगर आपने पढ़ाई की है तो आपकी पढ़ाई जो आपने की है उस तरीके से आप सॉल्व भी कर रहे हैं, तब भी ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ वो मैच हो रही है, तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि हाँ, मैंने जो बताया है वो शायद आपने ऑब्जर्व किया है। लेकिन जब मैं आपको और ये बता रहा हूँ कि हाँ भाई, ये ट्रिक इस तरीके से है, तो आपके दिमाग में जो बात चल रही थी वो कन्फर्म हो जाएगी। तो कुल मिला के आप एक बार चेक ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि प्रेरणा बढ़ाती है। तो प्रेरणा क्या बढ़ाती है? आपको सभी को पता है कि प्रदर्शन बढ़ाती है, यानी कि परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, तो ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि अच्छा संचार बनाता है। तो अच्छा संचार क्या बनाता है? तो विश्वास बनाता है, ट्रस्ट बनाता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि नेतृत्व गुण का हिस्सा है। तो नेतृत्व गुण का जो हिस्सा होता है वो आपका हो जाएगा व्यक्तित्व विकास। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बात याद रखना, आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे ना भाई, पढ़ना पड़ेगा ट्रिक के हिसाब से। आप बस ये है कि आपका अगर परफॉर्मेंस ख़राब होने जा रहा है तो ट्रिक के हिसाब से आप उसको ऊपर उठा सकते हैं। एग्ज़ाम पूरी तरीके से पास नहीं कर सकते हैं ट्रिक के हिसाब से, बस समझ में आ रहा है? तो पढ़ना तो आपको ज़रूर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि समय प्रबंधन से बचाव होता है। तो क्या बचाव होता है? राइट आंसर आपको लगाना है देरी का बचाव होता है। ठीक है, यानी कि आप किसी भी, अगर आप समय के हिसाब से चलेंगे तो आप किसी भी काम में आपको देरी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रतिपुष्टि मदद करती है। तो प्रतिपुष्टि किस में मदद करती है? तो संचार सुधारने में मदद करती है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता में शामिल है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में शामिल होता है, देखो, उपरोक्त सभी, यानी कि आत्मनियंत्रण, सहानुभूति और प्रेरणा, ये तीनों ही चीज़ें शामिल होती हैं आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि पहनावे का प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तित्व पे, आपकी पर्सनैलिटी पे। आप कैसा पहन रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। ए करेक्ट आंसर है। इस वाले क्वेश्चन पेपर को सिर्फ आप समझ के करेंगे ना तो भी आप बिना पढ़े मेरे हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, किस तरीके का क्वेश्चन और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बाकी ज़्यादा मुश्किल मेरे हिसाब से नहीं रहता है ये वाला क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि सार्वजनिक भाषण का डर कहलाता है। तो सार्वजनिक भाषण का डर क्या कहलाता है? तो उसको हम ग्लोसोफोबिया कहते हैं। ये याद करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है।
यानी कि आप जब पब्लिक जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं और वहाँ पे आपसे कह रहे हैं बेटा बोलो, आप बोल नहीं पाते हो, तो उसको क्या कहते हैं? ये जो बीमारी एक तरीके से यहाँ पे हो जाएगी, या फिर ये वाला जो डर है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोसोफोबिया कहते हैं, ठीक है? ग्लोसोफोबिया। अब ग्लो से क्या लगाएँ? ग्लोबल को मैच करें, ग्लोबो, है ना? फोबिया यानी कि एक तरीके से बीमारी हो गई, तो ग्लोबो, ग्लोबो से ग्लोसो करो, ग्लोसोफोबिया, तो सार्वजनिक भाषण हो गया, समझ में आ रहा है? चलो, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बातचीत के दौरान मुस्कान दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है? आत्मविश्वास और मित्रता। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले ट्रिक यहाँ पे जान लो, क्वेश्चन नंबर 10 में ट्रिक के हिसाब से क्या है। जैसे कोई एक क्वेश्चन दिया है, इसके ऑप्शन ए बी सी डी सबको गौर से देखना है आपको, और ए वाले में आपको क्या नज़र आ रहा है? दो बातें नज़र आ रही हैं, आत्मविश्वास और मित्रता, और इनको जोड़ कौन रहा है? और जोड़ रहा है। तो आपको यहाँ पे यही समझना है, जैसे हिंदी में ये एंड है, तो इसी तरीके का मतलब कोई भी वर्ड हो सकता है, और हो सकता है, या हो सकता है, ठीक है, एवं हो सकता है। इस तरीके से कोई भी एक ऐसे समझो, जैसे कंजक्शन इंग्लिश में कहते हैं, तो इस तरीके से आप समझ लें। तो कोई भी दो बातों को जोड़ रहा है ना, तो वही ऑप्शन आपका 90% सही होता है, 10% में आपके गलत भी हो सकते हैं। बस मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा तैयारी नहीं की लेकिन पास होना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ट्रिक भी समझाता चल रहा हूँ, क्या रहेगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे करा है कि संगठन में संचार हो सकता है, तो ऊपर की ओर, नीचे की ओर, क्षैतिज। संगठन में संचार जो होता है ना, इन तीनों ही तरीके से हो सकता है, तो उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्यक्तित्व विकास का पहला कदम है, तो व्यक्तित्व विकास का पहला कदम होता है आत्म जागरूकता, ठीक है? आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस व्यक्तित्व विकास का पहला कदम होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है? याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शिष्टाचार का अर्थ है, तो शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? तो विनम्र व्यवहार। शिष्टाचार का मतलब क्या होता है? पोलाइट बिहेवियर। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है? सक्रिय श्रवण के लिए आवश्यक है, तो क्या होता है? जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनेंगे, मतलब सक्रिय श्रवण के लिए मतलब क्या आवश्यक है? कोई बोल रहा है तो आपको उसकी बात ध्यान से सुनना चाहिए, तो ध्यान हो जाएगा, ठीक है? ऐसे नहीं वो बोल रहा है, आपको नींद आ रही है, ठीक है, आपका ध्यान भंग हो रहा है, वो कुछ बोल रहा है, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, या फिर आपको गुस्सा आ रहा है, ये नहीं, ये सक्रिय श्रवण के नहीं है, आपके दिमाग में फिर कुछ और चलेगा। आपको ध्यान से सुनना है ना, तो वो आपका सक्रिय श्रवण के लिए आवश्यक हो जाएगा, तो डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है? अच्छा, वीडियो पसंद आए तो दोस्त लाइक ज़रूर कर देना है, और शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। बस इतना ही आपसे सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाधा का उदाहरण है, तो बाधा का उदाहरण आपका देखो यहाँ पे हो जाएगा शोर। जब कहीं बहुत, जैसे आप क्लास में अगर पढ़ाते भी हैं, एक्चुअली मैं टीचर हूँ, जब कहीं से शोर आता है ना, तो क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। या आप कहीं मीटिंग भी कर रहे हैं, कहीं से शोर आता है, डीजे बज रहे हैं, तो अभी मैं देखो वीडियो बना रहा हूँ, कहीं से डीजे बजते हुए जा रहे हैं गली में से, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, समझ में आ रहा है? ये बाधा हो रही है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिना शब्दों के संचार कहलाता है, तो बिना शब्दों का संचार जो होता है वो कैसा संचार होता है? तो उसको हम अमौखिक संचार कहते हैं, ठीक है? देखो, मौखिक, लिखित और औपचारिक, इन सभी में आपको शब्दों के यूज़ करने पड़ते हैं। अमौखिक में आप जो है आपके भाव को यूज़ करते हैं, आपके आँखों का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ग्रेप वाइन या फिर अंगूरिलता संचार है, ये कैसा संचार होता है? इसको याद रख लेना, इसको अनौपचारिक संचार कहते हैं, ठीक है? इसका ये दूसरा नाम हो जाएगा। ग्रेप वाइन संचार, इसका दूसरा नाम क्या है? अनौपचारिक संचार, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि अनौपचारिक संचार का दूसरा नाम क्या है? ग्रेप वाइन या फिर अंगूरिलता। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बायोडाटा एक प्रकार है, तो बायोडाटा किसका प्रकार हो जाएगा भाई? तो बायोडाटा जो है ना, एक लिखित संचार का प्रकार हो जाएगा, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे करा, बायोडाटा एक प्रकार है, तो बायोडाटा किसका प्रकार है? तो लिखित संचार का प्रकार है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, दिमाग में फीड कर लेना, और एक बात मेरी बिल्कुल याद रखना कि इस पीडीएफ को एक बार खुद से ज़रूर पढ़ लेना। मैं बता रहा हूँ, मेरी आपको बातें समझ में आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप जब खुद से पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। तो प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेना, फ्री में है, कोई पैसा आपसे इस चीज़ का नहीं लिया जा रहा है। बस इसका लिंक आपको शेयर करने के लिए मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, और लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरे नंबर पे संपर्क कर लेना। देखो, मेरे जो चैनल पे पहले के वीडियोज़ अपलोड है ना, उन पे क्या है कि मैंने पीडीएफ मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं अपलोड की थी, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा जानकारी वहाँ पे नहीं थी। अभी मेरे को जैसे-जैसे जानकारी हो, मैं आपको सारी सुविधाएँ दे रहा हूँ। ये वाला पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत आए तो कॉल करना। नहीं, कॉल नहीं लगेगी, मैसेज करना है, 7300 9758 और ये 35, ठीक है?
ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर सकते हैं जो अभी आपका यूनिवर्सिटी कराती है, उसके आंसर की मैं आपको अगले कुछ घंटों में देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि पैरा लैंग्वेज का संबंध है। तो पैरा लैंग्वेज का संबंध जो होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव, ठीक है। देखो एक योजक चिन्ह आ गया, उतार चढ़ाव, तो ये भी एक ट्रिक में आ जाता है, हालांकि ये बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन एक तरीके से देखो, अब यहाँ पे अगर इसको भी नहीं देखो ना, तो देखो यहाँ पे देखो टोन एंड पिच, तो ये भी ट्रिक में आपका यहाँ पे काम कर रहा है, तो ट्रिक के हिसाब से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संचार का मुख्य उद्देश्य है। तो संचार का मुख्य उद्देश्य होता है कि जानकारी देना, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि व्यक्तित्व विकास है। तो व्यक्तित्व विकास जो होती है यानी एक सतत प्रक्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तित्व विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टीम वर्क सुधारता है। तो टीम वर्क क्या सुधारता है मेरे भाई? तो ये आपका सहयोग को सुधारता है, यानी कि कोऑपरेट करने की क्षमता जो होती है ना उसको बढ़ाता है, जो टीम वर्क होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। तो एक अच्छा वक्ता जो होना चाहिए ना, उसमें स्पष्ट यानी कि उसकी जो बात वो बोले एकदम से स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसे बोलना चाहिए और विनम्र बोलना चाहिए, यानी कि इस तरीके से बोलना चाहिए, धीरे धीरे अपनी बातों में उतार चढ़ाव लगा के। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तनाव प्रबंधन मदद करता है। तो तनाव प्रबंधन मदद करता है यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन में, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण है। तो आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण होती है व्यक्तित्व विकास के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संचार चक्र में शामिल है। तो संचार चक्र में क्या शामिल होता है? संचार चक्र में आपका प्रेषक यानी कि जो मैसेज भेजता है वो, और संदेश जो मैसेज हमने भेजा है वो, और प्राप्त करता है यानी कि जिसको भेजा है वो, यानी कि उपरोक्त से भी डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिक के हिसाब से भी आप इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है समय प्रबंधन सुधारता है। तो समय प्रबंधन क्या सुधारता है? करेक्ट आंसर आपको लगा देना उत्पादकता को सुधारता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्यक्तित्व का संयोजन है। तो व्यक्तित्व का संयोजन क्या होता है? देखो व्यवहार, दृष्टिकोण और रूप, यानी कि उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर है। ये 90% ट्रिक यहाँ पे काम करेगी, उपरोक्त सभी वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमौखिक संचार में शामिल है। तो अमौखिक संचार में आपका देखो हाव भाव, चेहरे के भाव और मुद्रा, ये सभी आपके शामिल हो जाएंगे, उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेकंड बार, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम से दिमाग में इसकी इमेज पूरी क्रिएट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अच्छा संचार आवश्यक करता है। आवश्यक करता है तो क्या आवश्यक करता है? स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी। देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आत्मविश्वास और सही भाषा, यानी कि उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, याद कर लेंगे। पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लेंगे, मेरे कहने से एक बार पीडीएफ को आप ज़रूर पढ़ लेंगे। और मेरे चैनल पे देखो जो भी प्लेलिस्ट मैंने मतलब को करिकुलर 6 सेमेस्टर का जो आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, इससे संबंधित जितनी भी वीडियोज़ है ना, सारी प्लेलिस्ट में तैयार कर दी है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो 2x पे लगा के सारी वीडियोज़ को आपको एक बार ज़रूर दिमाग में भर लेना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे कौन से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, और कौन से जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं ना वो आपके दिमाग में भी बैठ जाएंगे, ठीक है। 2x पे लगा के देख लेना, लेकिन ध्यान से सुनना उन सारी बातों को, ईयरफोन लगा लेना, इधर उधर की बातों को मत मतलब ध्यान से सुनना। मतलब इधर उधर की बातें जो रहें घर में होती हैं उनको आपको बिल्कुल इग्नोर करना है, और कानों में ईयरफोन लगा लेना है जब 2x पे आपको देख लेना है, बिल्कुल ध्यान से, अगर टाइम आपके पास बहुत कम है, ठीक है। चलो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्षमता है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्षमता जो होती है वो भावनाओं को नियंत्रित करना, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है? अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है? अभ्यास से, यानी कि प्रैक्टिस से बढ़ाया जा सकता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जैसे देखो अभी मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तो ज़्यादा मेरे को ऐसे, अभी भी मैं मतलब इतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, बट अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है ना, चैनल पे ज़्यादा भी वीडियोज़ नहीं है, 400 प्लस कुछ हैं, है ना। लेकिन अभी धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें आती है ना। तो आप भी प्रैक्टिस करो किसी भी चीज़ की, तो उसमें आप क्या हो जाएंगे? निपुण हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पहला प्रभाव बनता है। तो पहला प्रभाव जो बनता है, और यहाँ पे राइट आंसर आपको लगेगा कुछ सेकंड में ही बन जाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दृढ़ संचार है। तो दृढ़ संचार जो होता है आपका वो हो जाएगा संतुलित अभिव्यक्ति,
ठीक है, बैलेंस्ड एक्सप्रेशन, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लिखित संचार होना चाहिए, तो लिखित संचार स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए, ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पे और नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी और नज़र आ रहा है, तो इन दोनों में आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। यहाँ पे लंबा और जटिल, किसी भी बात को अगर आप अधिकारी को दे रहे हैं कुछ भी लिख के, तो आप क्या कहेंगे, उसके पास इतना टाइम होता है क्या वो आपका इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ेगा? आप क्या करेंगे, कम शब्दों में ऐसे शब्दों का चयन करेंगे जो कम रहें और मतलब ऐसे लिखेंगे, संक्षिप्त लिखेंगे, छोटा सा लिखेंगे और स्पष्ट ही लिखेंगे, ताकि वो पढ़ ले और समझ जाए हमने क्या लिखा है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सहानुभूति का अर्थ है, तो सहानुभूति का अर्थ होता है दूसरों की भावनाओं को समझना, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है कि सार्वजनिक भाषण सुधारता है, तो आत्मविश्वास को सुधारता है, बिल्कुल ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ग्रूमिंग संबंधित है, तो ग्रूमिंग किससे संबंधित होता है, आपका व्यक्तित्व से, याद कर लेंगे। ग्रूमिंग इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आवाज़ का लहजा प्रभावित करता है, तो आवाज़ का जो हमारा लहजा होता है वो क्या प्रभावित करता है, ये कह रहा है, तो संदेश का अर्थ प्रभावित करता है। समझ में आ रहा है कि संदेश आखिर क्या ना क्या चाह रहा है, समझ में आ रहा है ना। जब आप किसी मतलब ऐसे देखो, आप अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं कि भाई ये किस तरीके से करा है। आपने जो एक तरीके से समझो, जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, तो उनके बात करने में एक लहजा होता है, यानी कि उनको बात करने की, हमें इस वाले चैप्टर में हम सीख क्या रहे हैं, कम्युनिकेशन ही तो सीख रहे हैं, है ना। तो आपको यही सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। आवाज़ का लहजा क्या प्रभावित करता है, तो संदेश का अर्थ को प्रभावित करता है। देखो, स्याही का रंग प्रभावित नहीं करेगा, बाकी ऑप्शनों को भी पढ़ेंगे। कागज़ की गुणवत्ता को नहीं करेगा, स्याही का रंग भी नहीं कर सकता, ये कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि संदेश का अर्थ बता रहा है वो, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संचार की बाधाएं हैं, तो संचार की बाधाएं शोर, भाषा, समस्या, भौतिक दूरी, ठीक है, उपरोक्त सभी, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, आपके पास टाइम कम है, मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ। बाकी आप 2x पे देख रहे हैं, तो आप 1.5x या 1x पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे करा है, सकारात्मक दृष्टिकोण मदद करता है, तो किस में मदद करता है भाई, विकास में। सकारात्मक दृष्टिकोण विकास में मदद करता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्यक्तित्व विकास मुख्य रूप से सुधारता है, क्या संचार और व्यवहार को सुधारता है, और यहाँ पे आ चुका है, ट्रिक के हिसाब से भी लगा सकते हो, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सुनना एक है, तो सुनना क्या हो जाएगा, सक्रिय कौशल हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का, बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक बात और, हालांकि मैंने अभी कोई ऐसा नया वीडियोस नहीं बनाया जिसके हिसाब से मैं आपसे कह सकूँ सारे क्वेश्चन मेरी वीडियोस हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं, अगर आप वहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को, अगर आपने उन वीडियोस को देख के इसको सॉल्व किया है, तो आपके सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन अभी तक जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है मेरे हिसाब से गलत नहीं गया है, मतलब सारे क्वेश्चन वहीं से आपके आए हैं। एक बार अगर आपका एग्ज़ाम लगा है तो प्लीज़ देख लेना, मेरे इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ मेरे वीडियोस को लाइक मिलेगा, बस इसलिए कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, बस इसीलिए, क्योंकि चैनल भी इसीलिए खुला है कि भाई किसी न किसी की मदद हो सके। हालाँकि काफ़ी चैनल हैं, ऐसा मैं स्पेशल नहीं हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एकदम स्पेशल ही कर दूँ। समझ में आ रहा है? हर मतलब हर एक यूट्यूबर की, या हर एक सब जो भी चैनल चला रहा है उसका यही रहता है कि हम सबसे अलग कर दें। कोशिश सबकी यही रहती है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेत्र संपर्क दर्शाता है, तो नेत्र संपर्क क्या दर्शाता है, तो आत्मविश्वास को दर्शाता है। जब किसी के साथ आंखें मिला के बात करते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। जब आप किसी से नज़रें चुराते हैं तो वो समझ जाता है कि भाई इसने कुछ चोरी कर रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रतिपुष्टि है, तो प्रतिपुष्टि क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा कि प्राप्त करता है कि प्रतिक्रिया, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संचार संरक्षित साक्षात्कार का अर्थ है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मीन्स। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आपको लगाना है प्री प्लान्ड क्वेश्चंस, यानी कि पूर्व निर्धारित प्रश्न, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपको शायद क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप एक बार क्या करेंगे ना, पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में तो आ जाएगी। हालांकि देखो, मैं पढ़ के बता भी रहा हूँ। व्यवहार आधारित साक्षात्कार केंद्रित है, तो व्यवहार आधारित साक्षात्कार जो होती है वो आपके पूर्व अनुभव पर आधारित होती है, ये करेक्ट आंसर है। सामान्य साक्षात्कार त्रुटि है, तो सामान्य साक्षात्कार त्रुटि जो होती है वो तैयारी की कमी, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है साक्षात्कार के बाद ईमेल भेजना दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो राइट आंसर आपको लगाना है पेशेवर रवैये को दर्शाता है, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है
संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है, तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत जो होती है वो प्रेषक से होती है, यानी कि जो मैसेज भेजता है उससे होती है। ठीक है, मैसेज भेजता है, देखो ये इसका तो कोई रोल है ही नहीं, शोर का तो कोई रोल है ही नहीं संचार प्रक्रिया में। पहले वो मैसेज भेजता है, फिर वो जो मैसेज ड्राफ्ट करता है वो हो जाता है, रिसीव करता है, फिर उसके बाद वो अपना फीडबैक देता है। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है शारीरिक भाषा किसका भाग है, तो शारीरिक भाषा जो है आपका शारीरिक भाषा जो है, अच्छा हाँ, तो शारीरिक भाषा जो है आपका वो आपका जो हो जाएगा अमौखिक संचार का हो जाएगा। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन संचार का प्रकार नहीं है, तो संचार का प्रकार क्या नहीं रहेगा, सोना। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संचार की परिभाषा है, तो संचार की परिभाषा हो जाएगा विचारों का आदान प्रदान, बिल्कुल सही परिभाषा हो जाएगी, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य है जांचना, क्या जांचना, संचार और टीम वर्क को जांचना, बिल्कुल और आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ट्रिक के हिसाब से भी आप मेरे भाई लगा सकते हैं, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीडी में दूसरों को बीच में रोकना है, तो जीडी में दूसरों को बीच में रोकना हो जाता है नकारात्मक व्यवहार। 56 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीडी शुरू करने का सर्वोत्तम तरीका होता है, तो जीडी शुरू करने का सर्वोत्तम तरीका होता है विषय का स्पष्ट परिचय। 57 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप वहाँ चिल्ला रहे हैं, बहस कर रहे हैं, किसी की बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जीडी मूल्यांकन करता है, क्या मूल्यांकन करता है, विश्लेषणात्मक कौशल, संचार कौशल, नेतृत्व कौशल, यानी कि उपरोक्त सभी है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ज़्यादा बिलर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। जीडी में शारीरिक भाषा होनी चाहिए, तो सकारात्मक और खुली होनी चाहिए, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोरा स्टडी आधारित जीडी जांचता है, ये कह रहा है एक सेकंड, जीडी टॉपिक बेस्ड ऑन केस स्टडी, अच्छा केस स्टडी आधारित जीडी जांचता है, क्या जांचता है, तो समस्या समाधान क्षमता को जांचता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्त, आप सभी से एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, अगर आप क्वेश्चन पेपर भेजा करें तो प्लीज़, अगर आपके फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है तो किसी का घर में ऐसा फ़ोन हो जिसका कैमरा अच्छा हो, तो आप प्लीज़ ऐसे भेज दिया करें, ताकि हमें भी थोड़ा दिक्कत ना रहे और जो पढ़ रहा है, जो वीडियोज़ देख रहा है, उसको भी थोड़ा सुकून मिले पढ़ने में। ठीक है, वो इसी में दिमाग लगाएगा, तो थोड़ा दिक्कत रहती है ना, आप इस बात को समझेंगे प्लीज़। तो इस हिसाब से भेजें कि मतलब दिक्कत ना रहे किसी को पढ़ाने में या फिर पढ़ने में, है ना। अगर आप खुद ही देखो, आपको खुद भी समस्या आ रही होगी जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है, हालांकि उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा। हाँ, मतलब बेलर ही सही, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है, इतना तो है। अगला क्वेश्चन आपसे करा है कि जीडी का सार प्रस्तुत करना दर्शाता है, तो जीडी का सार प्रस्तुत करना क्या दर्शाता है, राइट आंसर आपको लगा देना है इसका नेतृत्व और स्पष्टता। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीडी में हावी होना का हावी होना माना जाता है, तो जीडी में हावी होना माना जाता है नकारात्मक गुण। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शारीरिक भाषा का अधिक प्रयोग होता है, तो शारीरिक भाषा का अधिक प्रयोग किस में होता है भाई, ये अमौखिक संचार में होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भावनात्मक स्थिरता जुड़ी है, तो भावनात्मक स्थिरता किससे जुड़ी है, न्यूरोटिज्म से जुड़ी है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिग 5 मॉडल में शामिल है, तो बाहिर्मुखी सहमतता और कर्तव्य निष्ठता, यानी कि ये सभी हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है औपचारिक वातावरण में आभूषण होने चाहिए, कैसे, साधारण और सीमित, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भावनात्मक स्थिरता संकेत है, तो भावनात्मक स्थिरता संकेत हो जाएगा किसका, परिपक्व और परिपक्व व्यक्तित्व का, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्यक्तित्व विकास जो ना सतत प्रक्रिया है, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, रिपीट हुआ है वापस से। अगला क्वेश्चन है ग्रूमिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, वापस से रिपीट हुआ है मेरे दोस्त, ग्रूमिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है साक्षात्कार में, बैठकों में, सार्वजनिक भाषण में, उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बातचीत में नेत्र संपर्क दर्शाता है, क्या दर्शाता है, रुचि और आत्मविश्वास को दर्शाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो और आ रहा है ना, आप ट्रिक के हिसाब से भी लगा ही सकते हैं। आत्मविश्वासी हैंड शेक दर्शाता है, क्या मजबूत व्यक्तित्व को दर्शाता है, ये करेक्ट आंसर है। अरे यार, कहाँ चला गया,
अगला क्वेश्चन आपसे करा है कि अच्छे ग्रूमिंग आदतों में शामिल है, तो अच्छे ग्रूमिंग आदतों में शामिल होता है साफ सुथरे बाल, साफ नाखून, उचित पहनावा, उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संघर्ष प्रबंधन के लिए आवश्यक है, तो संघर्ष प्रबंधन के लिए आपके लिए संचार कौशल, भावनात्मक नियंत्रण और वार्ता कौशल यानी कि उपरोक्त सभी शामिल हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोकस ऑफ कंट्रोल संबंधित है, लोकस ऑफ कंट्रोल किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर आपको लगाना व्यक्तित्व से, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संचार वातावरण प्रभावित करता है, तो क्या प्रभावित करता है? ये उपरोक्त सभी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रभावी प्रतिपुष्टि होनी चाहिए, तो प्रभावी प्रतिपुष्टि कैसी होनी चाहिए? उपरोक्त सभी। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्रोनोमिक्स का संबंध है, तो क्रोनोमिक्स का संबंध किससे हो जाएगा? समय उपयोगी से हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे करा है आत्म साक्षात्कार शीर्ष स्तर है, तो आत्म साक्षात्कार संबंधित हो जाएगा आपका मैस्लो का पद अनुक्रम से। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंगुरीलता संचार आमतौर पर होता है, तो कैसा? देखो मैंने आपको अभी सुबह मतलब अभी इससे पहले ही बताया था, इस तरीके से पूछ सकता है और पूछ लिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर है, अनौपचारिक। ठीक है, अंगुरीलता संचार आमतौर पर जो होता है अनौपचारिक संचार होता है, याद रखेंगे। फिर से रिपीट हुआ है, पैरा लैंग्वेज में शामिल होता है स्वर, लहजा, ध्वनि, स्तर यानी कि उपरोक्त सभी। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं यहाँ पे, तो आपको सारे क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से नज़र लगा लेनी। ठीक है, मतलब अच्छे से देख लेना है बिल्कुल। चलो, क्वेश्चन नंबर 81 आपसे कह रहा है कि SWOT विश्लेषण उपयोगी होता है, तो ये किसके लिए उपयोगी होता है? क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर आपको लाना आत्म मूल्यांकन के लिए। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है ट्रांसैक्शनल एनालिसिस सिद्धांत दिया, ये किसने दिया है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगना है एरिक बर्न ने दिया है। ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला नेता दिखाता है, क्या दिखाता है? तो आपका सहानुभूति को दिखाता है। ए करेक्ट आंसर है। संचार में शोर हो सकता है, तो भौतिक, मनोवैज्ञानिक, भाषाई, उपरोक्त सभी। ये सभी संचार में शोर हो सकते हैं, तो 84 का डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संचार दृढ़ संचार शैली है, तो किसकी? सम्मानजनक और स्पष्टता की। ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि काइनेसिक्स का संबंध है, तो काइनेसिक्स का संबंध शारीरिक गतिविधियों से हो जाएगा। 86 का ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रोक्सेमिक्स संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगा? देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्थान और देरी, यानी कि बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 87 का बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 87, एक सेकेंड, हाँ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैस्लो का सिद्धांत संबंधित है, मैस्लो का सिद्धांत जो है किससे संबंधित हो जाएगा? मानव आवश्यकताओं से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लोकप्रिय बनाया, किसने बनाया है? राइट आंसर आपको लगाना है डेनियल डेनियल गॉलमैन हो जाएंगे। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जहरी विंडो मॉडल संबंधित है, जहरी विंडो मॉडल जो है किससे संबंधित हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लेना है आत्म जागरूकता। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शब्दार्थ बाधा संबंधित है, तो शब्दार्थ बाधा किससे संबंधित है? शब्दों के अर्थ से। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संचार कौशल महत्वपूर्ण है, तो संचार कौशल इन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टीम भावना विकसित करती है, तो किसको विकसित करती है? सहयोग को, यानी कि कॉपरेशंस को। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व दर्शाता है व्यक्ति का, व्यक्तित्व व्यक्ति का चरित्र, व्यवहार और दृष्टिकोण को दर्शाता है। उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि लिखित संचार में बचना चाहिए, तो लिखित संचार में त्रुटियों से बचना चाहिए। एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छे श्रोता को चाहिए ध्यान देना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, और ये तीसरी बार मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्रोध प्रबंधन महत्वपूर्ण है, तो क्रोध प्रबंधन उपरोक्त सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार कौशल के लिए आवश्यक है, तो साक्षात्कार कौशल के लिए उपरोक्त सभी आवश्यक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे करा संचार एक कैसी प्रक्रिया है? संचार एक तरफा, दो तरफा, स्थिर, बंद, तो राइट आंसर आपको लगाना है दो तरफा प्रक्रिया हो जाएगी। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे लास्ट रहेगा सकारात्मक
सोच ले जाती है, तो सकारात्मक सोच जो है किधर ले जाती है, सफलता की ओर ले जाती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपके टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए, और जो मैंने ज़्यादातर पढ़ाया था वहीं से आपका आया है। प्रीवियस ईयर की जो वीडियोस हैं वो जो मैंने कराए हैं उनको आप एक बार जाकर देख लेना। पूरा प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर लेना अगर आपका एग्जाम लगा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पीडीएफ का जो लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल से भी ज़रूर कनेक्ट हो जाना। सारे लिंक आपको एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।